चमचमपुर में होली का हफ्ता चल रहा था। गलियों में ढोल की थाप, छतों पर सूखते रंग और हर घर से आती मिठाइयों की खुशबू पूरे शहर को महका रही थी। टिंकू रोज सुबह उठते ही रसोई की ओर भागता और गुजिया गिनता। पिंकू अपने छत पर बैठकर कुछ नया सोचता रहता। इस बार वो होली को और भी खास बनाना चाहता था। एक दिन पिंकू को पुराने अखबारों में एक नक्शा मिला। नक्शे में चमचमपुर के नीचे एक पुरानी सुरंग दिखाई गई थी। उस सुरंग को रंगों की रहस्यमयी सुरंग कहा गया था। नक्शे में लिखा था कि होली की रात अगर उस सुरंग में रंग डाले जाएं तो पूरे शहर में प्राकृतिक, चमकदार और खुशबूदार रंग फैल सकते हैं। पिंकू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अगर ये सच हुआ तो इस बार की होली सबसे अलग होगी। टिंकू को सुरंग से ज्यादा सुरंग के अंदर मिलने वाली ठंडी हवा और शायद छुपी मिठाइयों की उम्मीद थी। गुड़िया ने भी साथ चलने की जिद की। वो किसी रोमांच से पीछे नहीं रहती थी। तीनों ने तय किया कि होली से एक दिन पहले वे सुरंग ढूंढने निकलेंगे। सुबह का हल्का धूप भरा दिन था। तीनों नक्शा लेकर पुरानी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहीं जमीन पर एक गोल पत्थर दिखा। पत्थर हटाते ही नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। हल्की ठंडी हवा ऊपर आई। टिंकू थोड़ा घबराया, लेकिन पिंकू के उत्साह ने उसे हिम्मत दी। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे अंधेरा था, पर दीवारों पर पुराने रंगों के निशान चमक रहे थे। सुरंग के अंदर रंगीन पत्थर जड़े हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, पत्थर हल्का हल्का चमकते। अचानक सामने रास्ता दो भागों में बंट गया। नक्शा थोड़ा धुंधला था। पिंकू ने अंदाज से एक रास्ता चुना। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पुराना रंग घुमाने वाला पहिया था। गुड़िया ने ध्यान से देखा कि पहिए के पास रंग भरने की नालियां बनी थीं। पिंकू को समझ आया कि अगर इस पहिए को घुमाया जाए तो सुरंग के ऊपर बने छेदों से रंग बाहर जा सकते हैं, लेकिन पहिया जाम था। पिंकू ने उसे घुमाने की कोशिश की, पर पहिया हिला तक नहीं। टिंकू ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी छत से थोड़ा मिट्टी गिरने लगी। सुरंग पुरानी थी। तीनों को समझ आया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सुरंग टूट सकती है। गुड़िया ने देखा कि पास ही पानी की छोटी टंकी है। उसने इशारा किया कि शायद पहिए पर पानी डालने से जंग ढीली हो जाए। टिंकू ने पानी डाला। टिंकू ने फिर जोर लगाया। धीरे धीरे पहिया चर चर की आवाज करते हुए घूमने लगा। सुरंग की दीवारें रंगीन रोशनी से भर गईं। ऊपर जमीन पर छोटे छोटे छेदों से रंगीन धुंध निकलने लगी। अगली सुबह होली थी। जैसे ही सूरज निकला, पूरे चमचमपुर की गलियों में हल्की खुशबूदार रंगीन हवा फैल गई। बच्चे बाहर आए तो देखा कि हवा में गुलाबी, पीले और नीले रंग की हल्की चमक तैर रही है। सब हैरान थे, लेकिन खुश भी। टिंकू, पिंकू और गुड़िया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस बार किसी को ज्यादा रंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हवा ही रंगों से भरी थी। बच्चे मैदान में दौड़ते और हवा में हाथ घुमाते तो रंग उनके हाथों में आ जाता। टिंकू ने अपनी गुजिया भी सबको बांटी। पिंकू ने सोचा कि असली जादू मशीन या सुरंग में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने में था। शाम को पूरा शहर इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। कोई नाराज नहीं था। सबके चेहरे पर खुशी थी। तीनों दोस्त छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। शिक्षा। असली जादू किसी मशीन या रहस्य में नहीं होता। असली जादू मिलकर काम करने, हिम्मत रखने और समझदारी से समस्या सुलझाने में होता है। जब दोस्त साथ हों तो हर सुरंग के अंत में रंग ही रंग मिलते हैं। चमचमपुर में होली का हफ्ता चल रहा था। गलियों में ढोल की थाप, छतों पर सूखते रंग और हर घर से आती मिठाइयों की खुशबू पूरे शहर को महका रही थी। टिंकू रोज सुबह उठते ही रसोई की ओर भागता और गुजिया गिनता। पिंकू अपने छत पर बैठकर कुछ नया सोचता रहता। इस बार वो होली को और भी खास बनाना चाहता था। एक दिन पिंकू को पुराने अखबारों में एक नक्शा मिला।
नक्शे में चमचमपुर के नीचे एक पुरानी सुरंग दिखाई गई थी। उस सुरंग को रंगों की रहस्यमयी सुरंग कहा गया था। नक्शे में लिखा था कि होली की रात अगर उस सुरंग में रंग डाले जाएं तो पूरे शहर में प्राकृतिक, चमकदार और खुशबूदार रंग फैल सकते हैं। पिंकू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अगर ये सच हुआ तो इस बार की होली सबसे अलग होगी। टिंकू को सुरंग से ज्यादा सुरंग के अंदर मिलने वाली ठंडी हवा और शायद छुपी मिठाइयों की उम्मीद थी। गुड़िया ने भी साथ चलने की जिद की। वो किसी रोमांच से पीछे नहीं रहती थी। तीनों ने तय किया कि होली से एक दिन पहले वे सुरंग ढूंढने निकलेंगे। सुबह का हल्का धूप भरा दिन था। तीनों नक्शा लेकर पुरानी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहीं जमीन पर एक गोल पत्थर दिखा। पत्थर हटाते ही नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। हल्की ठंडी हवा ऊपर आई। टिंकू थोड़ा घबराया, लेकिन पिंकू के उत्साह ने उसे हिम्मत दी। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे अंधेरा था, पर दीवारों पर पुराने रंगों के निशान चमक रहे थे। सुरंग के अंदर रंगीन पत्थर जड़े हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, पत्थर हल्का हल्का चमकते। अचानक सामने रास्ता दो भागों में बंट गया। नक्शा थोड़ा धुंधला था। पिंकू ने अंदाज से एक रास्ता चुना। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पुराना रंग घुमाने वाला पहिया था। गुड़िया ने ध्यान से देखा कि पहिए के पास रंग भरने की नालियां बनी थीं। पिंकू को समझ आया कि अगर इस पहिए को घुमाया जाए तो सुरंग के ऊपर बने छेदों से रंग बाहर जा सकते हैं, लेकिन पहिया जाम था। पिंकू ने उसे घुमाने की कोशिश की, पर पहिया हिला तक नहीं। टिंकू ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी छत से थोड़ा मिट्टी गिरने लगी। सुरंग पुरानी थी। तीनों को समझ आया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सुरंग टूट सकती है। गुड़िया ने देखा कि पास ही पानी की छोटी टंकी है। उसने इशारा किया कि शायद पहिए पर पानी डालने से जंग ढीली हो जाए। टिंकू ने पानी डाला। टिंकू ने फिर जोर लगाया। धीरे धीरे पहिया चर चर की आवाज करते हुए घूमने लगा। सुरंग की दीवारें रंगीन रोशनी से भर गईं। ऊपर जमीन पर छोटे छोटे छेदों से रंगीन धुंध निकलने लगी। अगली सुबह होली थी। जैसे ही सूरज निकला, पूरे चमचमपुर की गलियों में हल्की खुशबूदार रंगीन हवा फैल गई। बच्चे बाहर आए तो देखा कि हवा में गुलाबी, पीले और नीले रंग की हल्की चमक तैर रही है। सब हैरान थे, लेकिन खुश भी। टिंकू, पिंकू और गुड़िया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस बार किसी को ज्यादा रंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हवा ही रंगों से भरी थी। बच्चे मैदान में दौड़ते और हवा में हाथ घुमाते तो रंग उनके हाथों में आ जाता। टिंकू ने अपनी गुझिया भी सबको बांटी। पिंकू ने सोचा कि असली जादू मशीन या सुरंग में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने में था। शाम को पूरा शहर इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। कोई नाराज नहीं था। सबके चेहरे पर खुशी थी। तीनों दोस्त छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। शिक्षा। असली जादू किसी मशीन या रहस्य में नहीं होता। असली जादू मिलकर काम करने, हिम्मत रखने और समझदारी से समस्या सुलझाने में होता है। जब दोस्त साथ हों तो हर सुरंग के अंत में रंग ही रंग मिलते हैं।